देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महाराज की। नेशनल यूथ डे 12th जिनको आता है ना, राष्ट्रीय युवा दिवस जानते हो? नहीं सुना? यूथ कैसा हो, डे तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज का युवा किस प्रकार का है यह समझना चाहिए हमें। जिस समाज, जिस राष्ट्र का युवा शक्ति संस्कारित चारित्रवान होती है, वह समाज, वह राष्ट्र बहुत तरक्की करता है। युवा शक्ति तो हर जगह है, लेकिन उनकी दिशा आज वर्तमान में विपरीत ही है। एक घटना से शुरुआत करते हैं। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे, उनकी ड्रेसेस अलग प्रकार की हुआ करती थी। गाउन जैसा पहना करते थे, पगड़ी लगाते थे। उस जमाने में तो इंडियंस को लोग अच्छी दृष्टि से देखते ही नहीं थे, और इंडियंस वैसे भी रेयरली पहुंच पाते थे। जब विवेकानंद जी वहाँ पहुँचे, तो अमेरिकन्स लोगों ने उनकी हंसी भी उड़ाई थी। वहाँ की कुछ लोग तरह तरह के ताने उन पर कस रहे थे। उनके कपड़ों को लेकर के कुछ बातें कह रहे थे। ऐसे ही एक युवा ने एक दुस्साहस कर दिया, उनके कपड़ों को लेकर के चीटा कसी कस दी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े अच्छे से कहा, हाउ डेयर यू टच मी, मिसबिहेव मी। जब उसने सुना कि तो इंग्लिश भी बोलते हैं, उनसे बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछता है, बोले आर यू लिटरेट, आप पढ़े लिखे हैं, आप इंग्लिश भी जानते हैं? बोले आपकी ड्रेस से लगता तो नहीं है, ऐसा लगता है कोई गांव का व्यक्ति है, अनपढ़ सा हो। तो विवेकानंद जी जवाब देते हैं, सज्जनता कभी भी कपड़ों पर आधारित नहीं होती है, सज्जनता तो चरित्र पर आधारित होती है। अमेरिका में, वेस्टर्न कल्चर में बाहरी लुक्स को देख कर के, बाहरी स्टैंडर्ड को देख कर के लोग सज्जनता का आकलन करते हैं। लेकिन भारत में चारित्र को देख कर के, गुणों को देख कर के सज्जनता का आकलन होता है। जो अंदर से जितना अधिक गुणवान होता है, जिसका कैरेक्टर जितना अच्छा होता है, उतना ही सज्जन माना जाता है। बाहर से वो उतना ही सिंपल होता है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है बड़ा अलग ही प्रकार का होता है। वो शो ऑफ में विश्वास कम करता है, अपने एथिक्स में, व्यवहार में, मॉरल वैल्यूज में अधिक विश्वास करता है। लेकिन आज की जो जनरेशन है, टोटली डिफरेंट ही दिशा की ओर जा रही है। आज की पीढ़ी भी
पूरे अपने आप को वेस्टर्नाइज बनाते जा रही है, उसी कल्चर को अडॉप्ट करते हुए चली जा रही है कि नहीं? खासकर गांव से जो लोग यहाँ पर आते हैं बड़ी सिटीज़ में पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, जब उन्हें देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। यदि युवा पीढ़ी भटक गई तो समझना कुछ नहीं बचेगा। आत्मसम्मान की बात, राष्ट्र सम्मान की बात, धर्म के सम्मान की बात, कुल के सम्मान की बात, मॉरल्स, वैल्यू, एथिक्स के सम्मान की बात आज वर्तमान में कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। सब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के नाम पर एक अलग ही रास्ते पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही है। और खासकर जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो इसी दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। कॉलेज में चले जाओ, प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज में देखो जाकर के, वहाँ का थॉट प्रोसेस ही अलग है। चाहे मेडिकल कॉलेज में जाओ, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के देखो, कहीं पर भी जाकर के देखो, स्टूडेंट्स को जब देखते हैं तो बड़ा विचार आता है कि भविष्य कहाँ है। और सबसे बड़ी विशेष बात है, किसी को ये फील ही नहीं हो रहा है कि हम जो कर रहे हैं, जैसा रह रहे हैं, गलत है, बल्कि प्राउड फील करता है। नहीं फील करता है? प्राउड फील करता है ना? बिल्कुल वही फील करता है। हाथ में यदि पैग ना हो और हाथ में पैग हो, वो स्मोक ना करता और एक स्मोक करता हो, ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट, टोबैकोस, क्या बन गया? स्टेटस सिंबल बन गया। स्टेटस सिंबल बन गया स्टूडेंट्स का। और यदि वो ना ये फॉलो करे इसे, तो क्या ऑर्थोडॉक्स माना जाता? हेलो, पुराने जमाने का व्यक्ति। कहाँ रह रहे हो बोले? कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, शेयर करते हैं, महाराज जी हम अलग से रहते हैं, तो पूरा ग्रुप ही हमें बॉयकॉट कर देता है। ऐसे ही होता है ना कॉलेज में। इन्फीरियरिटी की फीलिंग्स आने लगती है, हीन भावना से ग्रसित होने लगते हैं। और जब ऐसा होने लगता है तो ना चाहते हुए भी वो सब करने के लिए बेबस जैसे हो जाते हैं। ऐसे हो जाता है? नहीं हो जाता। क्या हो रहा है? क्या होना चाहिए? इस बात को समझना बड़ी गंभीरता से हर एक को लेना चाहिए। हमारा जीवन किसके लिए है? कैसा हम जीवन जी रहे हैं? और खासकर पढ़ा लिखा वर्ग बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है। नहीं कर रहा? क्या विचार है आपका? हेलो, नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, सही कह रहे हैं। इसमें मेरा मतलब विचार या प्रश्न ये है कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरुआत हो रही है। जैसे कि हमारी जनरेशन है कि यूथ जनरेशन में, क्योंकि हमारी जनरेशन किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रही है और किस चीज़ के लिए यूथ को अप्रिशिएट करती है। अच्छे संस्कारों के लिए, चलो आपने अच्छा कैरेक्टर डिस्प्ले किया या आपने अच्छे मार्क्स लाए, हमेशा कंपैरिजन होता है, देखो उसका बच्चा कितने अच्छे मार्क्स लाता है, कितने अच्छे कॉलेज में है, या आपस में भी हम कितना अच्छा घर, कितनी अच्छी गाड़ी। तो जिस चीज़ को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं उस पर फोकस हो रहा है, और हम कैरेक्टर को या अच्छे बिहेवियर को तो हम अप्रिशिएट कर ही नहीं रहे। तो वो प्रॉब्लम मतलब है प्रॉब्लम, लेकिन कहाँ से शुरुआत हो रही है? हमारा जनरेशन किस चीज़ को और किस तरह से यूथ को प्रेरित कर रहा है, वो मतलब एक प्रश्न आता है महाराज जी। रूट कॉज क्या है इसका? थोड़ा सा इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। वही प्रश्न है महाराज जी। क्यों आज की पीढ़ी इस ओर भाग रही है?
कभी ये सोचने की कोशिश की है? और अच्छे अच्छे लोग, धार्मिक परिवार से आने वाले लोग, कहाँ तो जब हम धर्म की बात करते हैं, व्यसनों के त्याग की बात करते हैं, शराब नहीं पीना चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, जुआ आदि नहीं खेलना चाहिए, 7 व्यसनों की जब बात की जाती है, इससे वो ऊपर उठा हुआ आना चाहिए। और आज का युवा यदि ये ना करे तो उसे लगता है कि लाइफ में मैंने कुछ किया ही नहीं, एंजॉय ही नहीं किया, तो क्या मतलब है? हाँ, एक बार ट्राई तो करना चाहिए। क्या होता है? एक बार ट्राई करने में क्या जाता है? हैबिचुअल नहीं होना चाहिए, लेकिन ट्राई तो होना चाहिए। ट्राई करना चाहिए। एक बार मुनि बनने का भी ट्राई करना चाहिए। हाँ, साधु होने का भी, साधु बनने के लिए तो एक कोशिश होना चाहिए कि नहीं? जब ट्राई ही करना है तो सभी चीज का है। हाँ, जब टेस्ट ही लेना तो सभी चीज का, सभी फील्ड का टेस्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। यदि यही मेंटेलिटी है तो यह मेंटेलिटी अच्छी जगह क्यों नहीं, बुरी जगह क्यों? हाँ, नहीं, कोशिश करके देखे तो सही, आखिर कैसा है, क्या होना चाहिए। एक बार ट्राई ही करना है तो अपन क्यों ना देशभक्ति के जज्बात पैदा करें, देश के लिए सोच करके देखे, बॉर्डर में जाकर के ट्रेनिंग लेकर के देखे, एनडीए में एंट्री लेकर के देखे। ये भी तो होना चाहिए, ट्राई ही करना है तो। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जब हम युवा की बात करते हैं, ना शरीर बचा है, ना थॉट प्रोसेस बची है, ना इमोशंस बचे हैं, ना शब्द बचे, कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट अपने शरीर को तो सुरक्षित रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए ना। आज एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हमने एक जगह किया था, कंपैरिजन किया था सुअर और ह्यूमन बीइंग में, युवाओं में। करके देखोगे, देख सकते हो। कौन सी पीते हो? विस्की, रम, स्कॉच, बियर। एक बाउल में रख के, सुअर के सामने रख करके देखो, ट्राई करके देखना, पी लेगा? क्यों? सुअर टेस्ट कर लेगा, कितनी भी प्यास क्यों ना लगी हो उसे, पी लेगा वो। कोशिश करके तो देखो। चलो 3 प्राणी के नाम है, एक गधा है, एक सुअर है और एक डॉग है। तीनों के सामने आप रख करके देख लेना, 3 बॉल में। चलो बियर ही रख करके देखना, पीता है कि नहीं, वो देखते कैसा लगता, पी लेगा। और बाकायदा वीडियो बनाना क्या कर रहा है वो। एक केस ये है। दूसरा, वो गुटका है ना, एक पाउच खाली करके गधे के सामने, सुअर के सामने, डॉग के सामने रख के देखना, खा लेगा? खा लेगा ना? क्यों विपिन, खा लेगा कि नहीं खा लेगा? अरे पढ़ा लिखा तो है नहीं वो, कोई स्कूल गया नहीं, वो कोई कॉलेज गया नहीं, गया कोई स्कूल, कोई धर्म की बुक्स उसने पढ़े नहीं, कोई प्रवचन उसने सुने नहीं, कभी मंदिर वो गया नहीं, कभी नहीं गया ना। उसके पेरेंट्स ने उसे कभी कुछ सिखाया भी नहीं होगा, शायद सिखाया होगा, उसकी कम्युनिटी ने सिखाया होगा बैठ करके, चलो अपन बैठते हैं, मैं प्रवचन करता हूं, तुम सब लोग सुनो, जीवन कैसा होना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए। एक्सपेरिमेंट करके देखो, बड़ा अच्छा लगेगा। कौन सा एक्सपेरिमेंट? एक बॉल में बियर, अल्कोहल देना, दूसरे प्लेट में पाउच। कौन सा पाउच? कौन कौन से आते हैं? जर्दे वाले,
विदाउट जर्दे वाले, करके देखो, बड़ा बड़ा अच्छा लगेगा। और तीसरी जगह एक सिगरेट जला करके रख देना तीनों के सामने, पी लेंगे? पी लेगा कि नहीं पी लेगा? सुअर पी लेगा? बताइए, क्यों रितेश पी लेगा? गुटखा तंबाकू खा लेगा वो? टेस्ट करके देखेगा, ट्राई करके देखना चाहिए, नई चीज है, नया फ्लेवर है। नमस्ते महाराज जी, उसको प्रेरणा देने वाला नहीं है ना उसकी कम्युनिटी का? क्या प्रेरणा देने वाला नहीं है? अच्छा, तो जो प्रेरणा देने वाला होता है वो भी करते हैं आप लोग? प्रेरणा तो बहुत सारी मिलती दुनिया में आप लोग। देखा तो यही जा रहा है, जब कोई प्रेरणा देता है तो तभी लोग आगे बढ़ते हैं किसी भी नई चीज के लिए। अच्छा, प्रेरणा तो अच्छे की भी मिलती, धर्म की भी तो मिलती है। नहीं मिलती प्रेरणा? जब आप मंदिर जाते हो वहां भी प्रेरणा मिलती है कि लाइफ कैसी होना चाहिए, क्या करना चाहिए। कई प्रवचन भी होते हैं, कई मोटिवेशनल स्पीकर को आप सुनते भी हो, सुनते हो कि नहीं? एक तरफ वो एनिमल है, सुअर है, वो डॉग है, वो गधा है, ना वो पीता है ना खाता है, और एक तरफ आज के लिटरेट, हाईली क्वालिफाइड, मेडिकल साइंस को पढ़ने वाले डॉक्टर्स, जो ही एनाटॉमी और सब कुछ जानते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी भी जानते हैं, एनाटॉमी भी जानते हैं और फिजियोलॉजी भी अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, और जिन्हें यह भी पता है इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, सब पता है। चलो उस सेंस में लेकर के चल भी समझ, धर्म को थोड़ा सा भी गौण कर दे, दूसरे सेंस में भी यदि समझने की कोशिश करें, सारे लोग सब कुछ जानते पढ़े लिखे, फिर भी वो दिशा को जो चुन रहे हैं, अलग ही दिशा को चुन रहे हैं। नमस्ते गुरुदेव। एक जानवर ऐसा कर लेगा, हाँ, बंदर। कौन सा बंधन? बंदर जो है ये सारे काम ये अच्छा, बंदर सारे कार्य कर दारू लेगा? दारू पी लेगा। दारू पी लेगा? कभी देखा है आपने क्या? एक पिक्चर आई थी उसमें देखा था महाराज जी, बहुत पहले। अच्छा, बंदर पी लेगा और सिगरेट भी पी लेगा? और पिएगा भी और झूमेगा भी पूरा। झूमेगा भी सिगरेट भी पी लेगा? सिगरेट भी पी लेगा। तम्बाकू भी खा लेगा? तंबाकू का तो नहीं देखा, सिगरेट का तो मैंने देखा उसमें। अच्छा, और ड्रग्स? नहीं, ड्रग्स का नहीं कह सकते। क्यों? ले सकता है, ड्रग्स भी ले सकता है, वो इंसान को जैसा करते देखता है वैसा कर लेता है, नकल कर लेता है वो। अच्छा, नकल कर लेता है। और सुअर की क्या बात करें अपन? नहीं, सुअर का तो मैं नहीं कह सकता, सुअर तो नहीं लेगा मेरे ख्याल। नहीं लेगा? तो महान कौन ठहरता, थोड़ा से बता दो। हाँ? कौन अच्छा है, कौन बड़ा है, कौन महान है? इस लिहाज से तो जब वो व्यसनों से दूर रहता है तो नेचुरली वही महान है, सुअर, गधा और। अरे कहा तो ये था, मनुष्य तू महान है युवा शक्ति तू महान है, कहा तो ये जाता है? नहीं कहा जाता। मनुष्य महान है कि सुअर महान है? मनुष्य महान इसलिए है क्योंकि वो अच्छे में भी एक्सट्रीम पर जा सकता है और बुरे में भी एक्सट्रीम पर जा सकता है। नहीं तो अभी जो पढ़ा लिखा मनुष्य हम उसकी बात कर रहे हैं, हाईली क्वालिफाइड है, उसकी हम बात कर रहे हैं। उसमें भी महाराज जी ये है कि वो अपना किस दृष्टिकोण से उस चीज को देखता है, वो किस दृष्टि से देखता है, वो किससे प्रभावित होता है। आज की तारीख में मीडिया, सोशल मीडिया, मूवीज, ये सब से इतना प्रभावित होता है कि उसको वही चीजें अच्छी लगने लगती हैं कि सब कर रहे हैं तो मैं भी करूं। चलो एक घटना सुनाते हैं। हाँ, अच्छा, पहले नहीं थे फिर भी करते थे ना? पर परसेंटेज तो पहले से करते थे। पहले परसेंटेज कम थी, आज की तारीख में परसेंटेज इस बात की बहुत ज्यादा है। होता तो पहले भी था। हाँ, होता था, पहले भी होता था। चलो एक घटना आपको सुनाते हैं। पहले लोग दारू की बोतल को झोले में छुपा के लाते थे, आज की तारीख में खुलेआम लाते हैं। खुले में लाते हैं कि मैं बढ़िया वाली लाया हूँ, देखो शैंपेन है ये। अच्छा,
नेचुरली। फैमिली में मिल करके बहुत प्रेम व्यवहार है सब आपस में। पेरेंट्स भी उनको ऑफर करते हैं, और तो और गर्ल्स भी आज के जमाने गर्ल्स भी करने लगे। हैं। गर्ल्स का परसेंटेज कम होगा ना, इनसे पूछ लेते हैं। क्यों गर्ल्स का परसेंटेज कम है कि उनका ज्यादा है? मेल से तो कम ही है वैसे परसेंट। गर्ल्स का कॉलेज में परसेंटेज कम है ना, अभी ज्यादा है? कॉलेज लाइफ यदि देखे तो ऑलमोस्ट इक्वल ही होगा, बल्कि एट पार है कि अबू पार होगा। और उनकी हम बात कर रहे हैं जो अच्छे कुल को बिलोंग करते हैं, जिनके पेरेंट्स बड़े धार्मिक, रोज मंदिर जाने वाले, व्रत नियम का पालन करने वाले, अच्छे से रहने वाले, छोटे से गांव में जो रहते हैं, और उनके बच्चे बच्चियां जब बाहर आ जाते हैं बॉम्बे, पुणे जैसे सिटी में, बेंगलोर, दिल्ली जैसे सिटी में, हॉस्टल में रहते हैं। क्या किया है आज की जनरेशन ने? अपने कुल का नाम रोशन किया, पेरेंट्स का नाम रोशन किया, क्या किया? राष्ट्र का नाम रोशन किया, कुछ तो किया होगा। क्या चल रहा है? येषां न विद्या न तपो न दानम, शीलम न धर्म न गुणो न ज्ञानम, ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता, मनुष्य लोक रूपेण मृगाश्चरन्ति। चाणक्य नीति आती है, भारतीय संस्कृति में कहा है मनुष्य के रूप में, वहां कहा है मृगाश्चरन्ति। मृग पशु किसके लिए कहा गया है? येषां न विद्या न तपो न दानम, जिसके पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, गुण नहीं है, शील नहीं है, ज्ञान नहीं है, धर्म नहीं है, वे मनुष्य के रूप में मृग की भांति, मृग की भांति लिखा है। अब थोड़ा सा इसको और एनालाइज कर लें। मृग तो एक उपलक्षण हो गया, अपन सुअर लेकर के चलते हैं। सुअर कभी कॉलेज नहीं गया, कभी स्कूल नहीं गया, गया कभी धर्म गुरु को उसने सुना नहीं, सुना कभी शास्त्र की बातें उसने पढ़ी नहीं पढ़ी, कभी वो मंदिर गया नहीं गया, कभी पेरेंट्स ने उसे कुछ सिखाया नहीं। अब आज की जनरेशन को पेरेंट्स ने बहुत सिखाया, पढ़ाया, सिखाया ना। पेरेंट्स, हर पेरेंट्स सिखाते हैं, संस्कार देते हैं। आज के जनरेशन स्कूल देखी है, कॉलेज देखी है, अच्छी डिग्री है, पढ़े लिखे हैं, ठीक है। आज की जनरेशन को धर्म भी मिला है, गुरु भी मिले हैं, शास्त्र भी मिले हैं, मंदिर भी मिले हैं, अच्छे अच्छे लोग भी मिले हैं। अब एक वे प्राणी हैं जिन्हें कुछ नहीं मिला, ठीक है, कुछ नहीं मिला, और ह्यूमन बीइंग है जिन्हें सब कुछ मिला है। अब जिन्हें सब कुछ मिल रहा है वो पतन के रास्ते पे जा रहा है, जिन्हें कुछ नहीं मिल रहा है वो अच्छे रास्ते पे चल रहा है। तो क्या कहा, बेटर कौन है? मनुष्य के रूप में वहां मृग का लिखा है, और हमारी दृष्टि में ये तो इंसल्ट हो जाएगी उनकी, नहीं हो जाएगी इंसल्ट? सुअर की इंसल्ट नहीं हो जाएगी? वो सुअर कहेगा कि मैंने तो कभी कॉलेज गया देखा ही नहीं, मेरे पेरेंट्स ने कभी कुछ सिखाया ही नहीं, कोई संस्कार की बात तो कुछ कभी नहीं, ना कोई गुरु ने मुझसे कहा कि ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ना धर्म मंदिर में जाकर के मैंने कोई दर्शन की, कुछ सीखा नहीं। बोले तुम्हें तो सब कुछ सिखाया गया है, ये तो गलत बात है। आप अपनी तुलना मुझसे क्यों कर रहे हो? ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो सकती। हम बिना संस्कार
प्राप्त की संस्कारित हो गए हैं और आप संस्कार को प्राप्त करके गिर गए हैं, ये ऐसा तो ठीक नहीं है। ये श्लोक लिखा गया था मनुष्य के रूप में मृग चढ़ते हैं, विचरण करते हैं, ये ठीक नहीं है। थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन होना चाहिए उसमें। होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए। जिसे सब कुछ मिल गया फिर वो गिर रहा है, जिसे कुछ नहीं मिला वो ऊपर उठ रहा है। तो महान तो हम हैं, वो महान है। और आप तुलना कर रहे हो मनुष्यों की पशुओं से, जबकि पशु ज्यादा महान है। ऐसी तो बात ठीक नहीं है, तो इंसल्ट हो रही है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती नहीं है, मनुष्य के रूप में मृग से भी वो गए बीते हैं। गए बीते हैं कि नहीं? पशु से गए बीते हैं कि नहीं? पशु बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं कि नहीं? कभी दारू पीता है सुअर? हमने तो आज तक नहीं देखा। गधे ने पिया होगा? पिलाए नहीं किसी ने। तो हम वही तो कह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखो, पिला करके देखो। हाँ, करके देखो, सामने ऑफर करके तो देखो तो भाई क्या करते हैं वो, क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। एक बार रिस्पॉन्ड करके क्या होता है अपन पता तो चल जाएगा। अच्छे सहला करके, हाँ, पुचकार करके, बड़ी अच्छी अच्छी फ्लेवर्स की ऑफर करके देखो, सभी टाइप की, ब्रांडेड। हाँ, चलो देसी भी ऑफर करके देखो। क्या होता है देसी? क्या बोलते हैं? ठर्रा क्या बोलते हैं? हाँ, उस वो ऑफर करके देखते हैं कैसा रहेगा। चेतन, चलो आपको एक होमवर्क देते हैं। नहीं, बाकायदा वीडियो बनाना मोबाइल से। 3 बॉल रखना, एक में बियर, एक में शैंपेन, एक में, और तीनों के सामने, गधे के सामने, कुत्ते के सामने और सुअर के सामने। चलो नमस्ते। कल भी आपने एक होमवर्क दिया था। चलो डोमेस्टिक है, चलो पालतू उन्हीं को रख करके देख लेना कैसा देखता, क्या रिस्पॉन्ड करते हैं वो देखते हैं। चलो अपन, महाराज जी मेरे हिसाब से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है इसकी? करके देखेगा, वीडियो बनाना बाकायदा। सौरभ भैया बना, नहीं, अरे उसमें क्या प्रॉब्लम है? वीडियो बनाना, वो एक्सपर्ट बाकायदा है। इसको सर्कुलेट करना, पड़ा वायरल भी करना अच्छे से। हाँ, करवा तो सकते हैं अपन किसी से। नहीं, अच्छे पर्पस को लेकर के क्या परेशानी है? क्यों? नीतेश, प्रीतेश, तुम करके देखो दोनों जना। नहीं, वहीं पे सामने, वहीं पे करके देखो। नहीं, अच्छा रहेगा। 2-4 को पकड़ लेना जो रास्ते में रहते, बोले तुम करके देखो। आप रहना नहीं, आप उनका वीडियो बनाना। उसमें क्या बात है? चलो पाउच तो करके देख सकते हैं, पाउच खोल करके, हृदय वाले वो खोल करके देना। हाँ, नहीं, करके देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। गधे मिल जाएंगे रास्ते में आपको, डॉग तो घूमते यहाँ बहुत हैं ही आसपास तो, और सुअर भी मिल जाएंगे। नहीं मिल जाएंगे? बियर ऑफर करके देखना है, अल्कोहल ऑफर करके देखना है, सिगरेट ऑफर करके देखना है, तम्बाकू, जर्दा, गुटखा, तीनों चीज करो। तो हम वही तो देखना चाहते हैं कितना, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? आप ले लो। महाराज जी, मनुष्य इन जनरल महान नहीं है। हाँ। कुछ मनुष्य जो श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं, जैसे आपने धर्म के मार्ग को चुना और आप हम सबके गुरु हैं, तो इस प्रकार से जब हम मार्ग चुनते हैं तो ये मनुष्य ही कर सकता है, जानवर नहीं कर सकते, इसलिए मनुष्य महान है। और इन जनरल हम महान नहीं है मनुष्य। इन जनरल कौन है महान? कौन है? पशु महान है ना। पशु उस मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए वो महान समझ में नहीं आएगा। सुअर बोलेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपको क्या लगता है, सुअर ज्यादा अच्छा है कि आप ज्यादा अच्छे हो? हम ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस हैं आगे बढ़ने के, और सुअर के पास नहीं। राइट नाउ आप इन द सेंस अपने में नहीं लेना। जैसे जनरल थोड़ा सा हम महान हैं क्योंकि थोड़ा सा, इन जनरल मनुष्य नहीं, हम महान हैं क्योंकि हमें जैन धर्म मिला और हम उसको समझ पा रहे हैं, तो और आगे बढ़ने का पुरुषार्थ भी कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए। झूठ बोलते हो तुम? बोलते हैं ना महाराज जी, सुअर बोलता है? आवश्यकता पड़ने पर। सुअर बोलता है झूठ? वो बोलता ही नहीं है महाराज। हाँ?
चोरी कर लेता सुअर? वो चोरी हाँ? करता ही नहीं है महाराज। आप कर लेते हो ना, कभी कभी मौका मिलता है तो। बिल्कुल करी होगी महाराज, हिंसा कर लेते हो? बिल्कुल करी होगी। हाँ, वो कर लेता है? किसी को मार करके खा जाएगा सुअर? नहीं। हाँ? परिग्रह, परिग्रह जोड़ लेगा वो? उसका घर ही नहीं है, कहाँ जोड़ेगा महाराज। अच्छा, आप क्या खाते हो, वो क्या खाता है? हाँ, आप क्या खाते हो, वो क्या खाता है? रोटी सब्जी, और वो गंदगी। वो क्या खाता है? गंदगी खाता है। गंदगी खाता है। आप ज़्यादा हाइजीनिक फूड खाते हो, वो अनहाइजीनिक फूड खाता है आपके हिसाब से? जी महाराज। वो अनहाइजीनिक खा करके भी कितना अच्छा रह रहा है, और मनुष्य हाइजीनिक फूड खा करके चोरी भी कर रहा है, झूठ भी बोल लेता है, हिंसा भी कर लेता है ज़्यादा। कौन महान हुआ? अब बताना। मनुष्य तो नहीं है। मनुष्य तो नहीं है। मनुष्य महान हुआ? नहीं है। सुअर महान हुआ? बेटर हुआ, पर बेटर महान हुआ, तो पर पता नहीं। पर क्यों? हाँ, चलो हम उसके लिए पांचों महानता की पापों को ले ले, परिभाषा में हिंसा जाना ले ले, पड़ेगा। झूठ ले ले, चोरी ले ले, कुशील ले ले, परिग्रह ले ले, शराब ले ले, मांस ले ले। अच्छा, जुआ कभी खेलता? 3 पत्ती वो खेलता होगा? हाँ, सट्टा लगाता होगा, लॉटरी में लगाता होगा? बिल्कुल भी नहीं महाराज। नहीं लगाता? कभी लगाया है? मैंने भी नहीं लगाया कभी। खेल लेते हो? चलो, इतने सारे हमने पैरामीटर्स दिए हैं, अब दोनों का कंपैरिजन करें, कौन महान हुआ? महाराज जी, उसके लिए पहले समझना होगा कि महानता क्या होती है। अरे तो हमने पैरामीटर्स दे दिए ना आपको। ड्रिंक, अल्कोहल वो नहीं ले रहा है, आप अल्कोहल। सिगरेट वो नहीं ले रहा है, अपन सिगरेट ले रहे हो। तंबाकू वो नहीं खा रहा, आप तंबाकू खा रहे हो। जुआ वो नहीं खेल रहा, आप जुआ खेल रहे हो। हिंसा वो नहीं कर रहा, आप हिंसा करे जा रहे हो। झूठ वो कभी बोले नहीं, झूठ पर आप बोले जा रहे हो। मौका मिलता है तो चोरी आप कर लेते हो, कभी करता नहीं। वो ज़्यादा जोड़ करके रखता नहीं, आप जोड़ लेते हो। और कौन सा पैरामीटर बताएं? और आप बता दो। और आप लोग पढ़े लिखे हो, वो कभी पढ़ा लिखा है नहीं, कभी कॉलेज गया नहीं, स्कूल गया नहीं, उसे किसी गुरु ने कभी समझाया नहीं, आपको गुरु ने बहुत समझाया है। आपको प्रभु मिले, उसे कभी प्रभु नहीं मिले। आपको पेरेंट्स मिले समझाने वाले, संस्कार देने वाले, उसे कभी पेरेंट्स नहीं मिले संस्कार देने वाले। मिले? नहीं मिले? नहीं मिले ना, बिल्कुल नहीं मिले। नहीं महाराज जी। यानी कुछ भी उसे फैसिलिटीज नहीं मिली, और आपको सब कुछ मिला है, तो कौन महान हुआ? जिसे कुछ नहीं मिला वो बड़ा अच्छा जीवन जी रहा है, जिसे सब कुछ मिला है वो क्या कर रहा है? इस दृष्टि से तो पशु ही महान है। पशु? पशु नहीं बोलो, अच्छा सा नहीं लगता। सुअर बोलो, बात थोड़ी अच्छी समझ में आएगी। अपन सुअर स्पेसिफिक लेके चलो ना। अपन जब जी पशु बोलते हैं तो बड़ा जनरलाइज हो जाता है, फिर बोलता है पशु तो होते हैं। जब स्पेसिफिक होता है थोड़ा सा चोट करेगा वो। हाँ, क्यों? क्या लगता है, सुअर महान है कि आप महान हो? सुअर महान है महाराज। हाँ, सुअर महान है। अच्छा, कितने लोगों को लगता है वे सुअर से महान है? हाथ खड़े कर ले। वे सुअर से महान है, कितने लोगों को लगता है? लगता है? कंपैरिजन में गलत तो नहीं कर दी? अच्छा नहीं लग रहा? सुअर से कंपैरिजन करते अच्छा नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा? अरे सुअर तो आपके मंदिर में भी है। 13वें विमलनाथ सुअर का चिन्ह। हाँ, नहीं है? 13वें तीर्थंकर कौन से हैं? विमलनाथ। कौन सा चिन्ह है? 24 है कि नहीं? दिख के आना, दर्शन करके आना। तो मंदिर में भी है, आप तो हो नहीं मंदिर में। तो कौन महान हुआ? चलो अब बताना। सुअर। सुअर महान हुआ ना? तो आज का युवा महान है कि सुअर महान है? क्या कह रहे हैं? लेकिन कहा तो जाता है मनुष्य तू महान है, तू कभी रुके नहीं, तू कभी थके नहीं है।
एक पोयम आती है ना, ऐसी पंक्तियां हैं कुछ, पता नहीं है वैसे कुछ है, भाव तो कुछ कुछ ऐसे ही है। हाँ। महान तब है जब वो उस प्रकार से जीवन जीना सीखे। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मर्त लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में मृग नहीं, भार के समान है। यहां पे लिखा गया है, ये श्लोक किसका जानते हो? हाँ? शायद बहुत लोगों ने सुना भी होगा, चाणक्य नीति है, जहां तक हम समझे चाणक्य नीति में भी आता है। मनुष्य के रूप में वो मृग की भांति है और इस पृथ्वी में भार के समान है। भार के समान लिखा है। भार जो होता है उसे कोई लाइक नहीं करता है। क्या लगता है कहीं आप लोग ऐसे तो नहीं हो? आज का युवा वर्ग ऐसा तो नहीं? उनके पेरेंट्स के ऊपर ही वो भार के समान तो नहीं? क्या सोचते होंगे आप लोगों के पेरेंट्स? ऐसा तो विचार नहीं है, तो इससे अच्छा ना होता तो ज्यादा अच्छा। कई माँ के मन में ऐसे भाव भी आ जाते होंगे जब अपनी संतान को वैसे देखती होगी ना, जो लगी है, गिर रही है, पढ़ रही है, झूम रही है, गलत काम कर रही है, व्यसनों में डूबी हुई है। कहाँ तो युवा शक्ति एक सृजन के कार्य को कर सकती है, नए निर्माण को कर सकती है, दुनिया का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण और अपना निर्माण। और कहाँ तो वो पतन के रास्ते पे चल रही है, चल रही। अभी तो बड़े बड़े धर्म की हम बात ही नहीं कर रहे, उस महानता की तो बात ही नहीं कर रहे जो संतत्व की ओर लेकर के जाती है। ह्यूमैनिटी भी है कि नहीं? मानवता भी है कि नहीं? मानवता भी नहीं बची, ऐसा लगता है। बची? क्यों व्यसनों की ओर आज का युवा वर्ग भाग रहा है? आश्चर्य होता है। और पढ़ा लिखा होकर के, समझदार होकर के, और समझाने वाले जैसे सब कुछ मिले, सब लोग मिले, सब मिलने के पश्चात भी यदि किसी का पतन हो जाए तो समझना उसकी निम्नता का कोई स्तर ही नहीं बचता। बचता है? वो भी जानते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कारण क्या है? इसके पीछे रूट कॉज क्या है? हाँ, समझाने वाले से, इनके समझाने वाले ढेर मिले, जन्म से उसको पेरेंट्स समझाते हैं। जब वो स्कूल छोड़ करके कॉलेज आता है, अपने पेरेंट्स को छोड़ करके, गांव को छोड़ करके सिटी में आता है, क्या उसकी कंपनी ऐसी है? संगति का प्रभाव है? क्या सोशल मीडिया का इफेक्ट है? महाराज क्या है? महाराज मेरे हिसाब से तो ये जो कल्चर है, कल्चर माहौल का भी इम्पैक्ट इंसान पे होता है। जो जैसे कम्युनिटी में जाएगा धीरे धीरे वो इसे भाव में बह जाएगा। मान लो मैं यहाँ आपको सुनने नित्य आ रहा हूँ और यही टाइम में अगर किसी गलत कम्युनिटी में जाके बैठता हूँ तो धीरे धीरे करके इंसान उस भाव में बह ही जाता है। तो शायद इम्पैक्ट का भी इंसान पे। समझदार होकर के व्यक्ति भटक रहा है, बड़ा आश्चर्य होता है। और सब कुछ जानते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स भी जानता है। कौन नहीं जानता? तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से कैंसर हो जाता है। पढ़े लिखे हैं ना? सिगरेट का पैकेट देखा है? पाउच का पैकेट देखा है? क्या लिखा रहता है? च्यूइंग टोबैको इंजूरियस टू हेल्थ नहीं है, कॉजेस कैंसर लिखा है वहां पे। हाँ, इंजूरियस टू हेल्थ नहीं लिखा। पिक्चर भी कैंसर का वो बना है और गला है आधा, दिखा होगा ना। सिगरेट के पैकेट में क्या लिखा रहता है? क्या लिखा रहता है? बचपन में एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ी थी, स्टोरी थी। एक बार क्या होता है, जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते हैं। तो जिनमें एक वृद्ध पक्षी रहता है, वो अपने सारे
युवाओं पक्षियों की मीटिंग कॉल करता है, और जो उसमें बच्चे थे उन पक्षियों की मीटिंग कॉल करता है। बोले मुझे आज एक बहुत बड़ा अनुभव आप लोगों से शेयर करना है, एक्सपीरियंस शेयर करना है। जो कि वृद्ध पक्षी था, सारे युवा पक्षी, सारे बच्चे आ जाते हैं। बोले मैं देख रहा हूं इस जंगल में जहां हम लोग रह रहे हैं, एक शिकारी आता है, और वो शिकारी अपने जाल में बहुत सारे पक्षी को हर 10 दिन को बांध करके ले जाता है। मैंने महसूस किया है कि पक्षी सारे के सारे फंसते चले जा रहे हैं उसके जाल में। तो आज मैं तुम्हें चेताना चाहता हूं, मेरी जो शिक्षा है बड़े ध्यान से सुनना, सभी लोग उसे समझ लेना। ठीक है, सारे पक्षी तैयार हो जाते। तो वो कहता है कि देखो जंगल में शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लालच में आकर फंसना मत। क्या कहता है? शिकारी आएगा, बोले याद करो, वो सबसे बोलता है, बोलो शिकारी आएगा, सब बोलते हैं, सब पक्षी बोलते हैं शिकारी आएगा। जाल फैलाएगा, सब पक्षी बोलते हैं जाल फैलाएगा। दाना डालेगा, सब बोलते हैं दाना डालेगा। लालच में आकर फंसना मत, सब बोलते हैं लालच में आकर के फंसना मत। बोले समझ गए कि नहीं? बोले सब कुछ समझ गए, अच्छे से याद कर लो। सबने याद कर लिया। 3 दिन के बाद शिकारी आता है और जाल फैला देता है। जाल ही नहीं फैलाता, चारों तरफ बाजरे के, मक्के के, ज्वार के दाने फैला देता है। अब वो जैसे ही दाने फैलाता है, जो छोटे छोटे पक्षी थे, नए नए पक्षी थे, युवा लोग थे, दाने को देख करके ललचा जाते और पेड़ से उड़ करके दाना खाने के लिए बैठ जाते। अब जैसे ही दाना खाने के लिए बैठते हैं तो वो जाल में फंस जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो शिकारी आता है, देखता है मैंने जाल फैलाया था, बहुत सारे पक्षी उसमें फंस चुके हैं। जाल समेटता है, लपेट करके अपने कंधे पर, जिस जाल में बहुत सारे पक्षी फंस चुके थे, वो गांव की ओर निकलता है। अब जाल में फंसे हुए पक्षी कह रहे हैं शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लालच में आकर फंसना मत। है ना? बेचारे पक्षी समझे नहीं, अपने वृद्ध पक्षी की सलाह को समझ नहीं पाए, नहीं समझ पाए ना। ऐसे ही आप पढ़े लिखे हुए, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, टोबैको चुइंग कॉजेस कैंसर। हाँ, लिखा रहता है, ऐसे ही है। क्या हो जाता है? बोले महाराज जी जानते तो सबको ही है, हर व्यक्ति जानता है सिगरेट नहीं पीना है, हर व्यक्ति जानता है तंबाकू नहीं खाना है, हर व्यक्ति जानता है कि अल्कोहल नहीं करना, सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या टेम्पटेशन हो जाता है, वो अंदर से तलब उठने लगती है। ऐसे क्या हो जाता है? जिन पक्षियों ने याद किया था, अच्छे से याद किया था, समझ लिया था। आप लोग भी समझदार हो, वैसे बहुत समझदार हो, नहीं हो समझदार? जान करके फंसते चले जा रहे हो, अटकते ही चले जा रहे हो। क्या होना चाहिए? वो तो पक्षी थे, आप लोग तो उसका इफेक्ट देख भी रहे हो। देख रहे हो कि नहीं? कभी कैंसर हॉस्पिटल जाकर के देखना, कभी उजड़े हुए इस घर को देखना, कभी रोते हुए आपके पेरेंट्स को देखना, कभी अपनी ही बॉडी को देखना। जो व्यक्ति अपने से प्रेम नहीं करता है, वही व्यक्ति ये सब कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है, ऐसा लगता है। ऐसी जो व्यक्ति इन युवा होकर के व्यसनों में फंसता चला जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है वो अपने को ही नहीं चाहता, नहीं चाहते, नहीं चाहते। तभी तो फंसते चले जा रहे हो।
मछली है, आटे के चक्कर में कांटे में आ जाती है ना? आटे की गोली के चक्कर में कांटे में फंस जाती है। बड़ा आटे कांटे का चक्कर है। और आप लोग भी, आज का युवा वर्ग भी किसके चक्कर में फंस रहा है? और कुछ करो अथवा ना करो, मनुष्य तो बन जाओ। सुअर से गए बीते तो मत बनो। सुअर भी बन जाओगे तो बहुत अच्छा हो जाओगे। हम तो ऐसा कह रहे हैं, सुअर भी बन जाओगे तो बहुत अच्छे हो जाओगे। पहले लोग गाली दिए थे करते थे, गधा कहीं का। गधा भी सोचता होगा मुझे बदनाम कर रहे हैं। सही में गधा सोचता होगा मुझे बदनाम किया जा रहा है, मैं कितना अच्छा हूं, कितना शांत रहता हूं, मैं कभी पीता नहीं, कभी खाता नहीं, और सारे मनुष्य मिलकर के हमें ही बदनाम किए जा रहे हैं, हमारी जाति को बदनाम किए जा रहे हैं। सुअर भी सोचेगा, यदि किसी ने कहा दिया सुअर से भी गए बीते हो आप, सुअर कहीं के, तो बोलेगा कि हमें भी बदनाम किया जा रहा है। हम तो कुछ पाप ही नहीं करते, हम गलत रास्ते पे कभी चलते नहीं, और ये मनुष्य पढ़ा लिखा समझदार होकर के सब करे जा रहा है। क्या लालच में आकर के, संगति में आकर के, दूसरों को दिख करके कि जी ऐसा ललचाता कि रहा ही नहीं जाता, कि स्टेटस सिंबल है, क्या है, क्या है पता ना? हाँ हाँ, सबसे बड़ी गाली मनुष्य कहीं का। हाँ, मनुष्य कहीं का। गधे लोग तो बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं, सुअर भी ऐसे बोलते हैं, मनुष्य कहीं का। समझते ही नहीं है क्यों फंस रहे हैं, स्टेटस सिंबल के कारण। महाराज जी, ये जो जाल की बात आपने करी, 30 के पैक का जाल मेरे ऊपर 4 से 5 बार गिरा था। मतलब क्या का 30 का पैक, 60 का पैक रहता ना अल्कोहल का, दारू का। अच्छा, अल्कोहल का। हाँ, तो मेरे ऊपर ये 4-5 बार बहुत फोर्सफुली कोशिश की गई कि हाँ। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हाँ, फिर मैं बोला मैं तो इसको टच भी नहीं कर। पहले तो मैं मना ही कर दिया जाने के, लेकिन बोले हर एक ग्रुप में एक ऐसा, पीने वाले के ग्रुप में एक थम्स अप वाला रहता है। बोले पीने वाले ग्रुप में कैसा रहता है? एक थम्स अप। अच्छा, थम्स अप वाला रहता है। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक वाला रहता है। हाँ। तो ये हमारे ग्रुप में थम्स अप वाला है। बोले अच्छा। फिर बाद में मैं बोला मैं मुझे थम्स अप वाला भी नहीं बनना, अभी आपको जाना है तो आप जाओ। अच्छा। मैं मतलब मेरे पे भी ये जाल का बहुत बार बच गए आप? हाँ, बच ने गए। वृद्ध पक्षी की सलाह मान ली आपने? हाँ। क्या होना चाहिए समझो। इतने पढ़े लिखे होकर के, समझदार होकर के, अच्छे धर्म, अच्छे कुल को बिलोंग कर रहे हो, कहाँ तो आपके पूर्वज, आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हो? होना तो ये चाहिए अपनी एनर्जी का यूटिलाइजेशन, अपनी शक्ति का प्रयोग अपने निर्माण में, घर के निर्माण में, परिवार के निर्माण में, बच्चों के निर्माण में, समाज के निर्माण में होना चाहिए। और हो रहा है इसका दुष्प्रयोग, विनाश में। थोड़ा सा समझो। बड़े बड़ा धर्म नहीं कर सकते तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक अच्छा आचरण अपने भीतर लाना सीखो। क्या कहना? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जो बेसिकली देखा गया है, जो ट्रेंड कैसे स्टार्ट होता है, मतलब जैसे कॉलेज में भी नोटिस किया, वन इज अबाउट पीयर प्रेशर, जो आपने भी बताया पीयर प्रेशर कि ठीक है सब पी रहे हैं तो मैं नहीं कह। तो हाँ, वो ऑड वन आउट फील करता है, वो एक रीज़न है, लाइक शो इसलिए इनिशिएट करते हैं। या फिर स्ट्रेस, कई बार ऐसा होता है कि मतलब एक बार जब वो इनिशिएट हो जाता है, उसके बाद उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं अगर स्ट्रेस में हूँ तो ये चीज़ मुझे उस स्ट्रेस से निकाल पाती है, तो वो उसको हमेशा सीख करता है अंदर अंदर। जो जैसे आप बताते हैं डोपामाइन जो इंक्रीज करता है बॉडी के अंदर, जो हार्मोन, वो बार बार उसकी डिमांड करता है अगेन एंड अगेन। तो वो भी एक रीज़न है कि वो फिर वो उसके बाद उसको चाहिए ही चाहिए। और जनरली लोगों में, एक ह्यूमन में एक टेंडेंसी है कुछ एक्साइटमेंट का, कुछ एक्साइटेड करने का। फॉर एग्जांपल प्रेशर नहीं है लेकिन कुछ नया करना है, और जरा हटके दिस काइंड ऑफ फोबिया। हाँ, फोमो जिसे आप कहते हैं जनरली, वो तो है ही। बाकी वो एक कुछ एक्साइटमेंट के चक्कर में वो कुछ भी कर रहा है। मतलब इवन नॉनवेज के लिए मैंने कुछ फ्रेंड्स को देखा है, वो एक्सट्रीम का कुछ भी खाएंगे। मतलब उनको लगा एक बार तो लाइफ में कुछ ना कुछ मुझे इसको टेस्ट करना ही है, चाहे इट कुड बी। हाँ, तो एक बार लाइफ में मुनि बन करके देखो ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, वो एक्सट्रीम टेंडेंसी कुछ नहीं हट आ करके देखो, एक बार लाइफ में अच्छा बन करके देखो।
हम कुछ ऐसा काम करेंगे जो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा होगा। यदि हट करके ही करना तो अच्छी फील्ड में करो ना। हम कह रहे हैं जो किसी ने नहीं किया होगा, कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा दान देंगे, किसी एक फैमिली को बचाएंगे, किसी अच्छे कार्य के लिए, हम सोशल कॉज के लिए हम करेंगे, किसी पशु की रक्षा करेंगे, किसी गाय की रक्षा करेंगे, वो भी तो हट करके ही है, लीक से हट करके। बट वो नाम दो तरीके से होता है, एक अच्छा काम करके भी नाम होता है और एक गलत काम करके भी, बदनाम होकर के भी नाम हो जाता है। क्यों आप बदनाम होकर के नाम अपना कमाना चाहते हो? ट्रू, वो तो सही है महाराज जी, बट समा वो उनको क्लिक नहीं कर रही वो चीज़, या फिर इस तरह से जैसे हम लोग यहाँ आपके शहर में आके समझ पा रहे हैं, उनको कुछ ऐसा प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, या मिल पा रहा है तो वो क्लिक नहीं कर रहा है। तो इस बात को समझो, यूथ हो, यूथ दिवस मनाना चाहते हो, थोड़ा सोचना, इंट्रोस्पेक्शन करो, आप क्या कर रहे हो। मनुष्य नहीं बन पा रहे हो, सुअर से गए बीते तो मत बन जाओ, सुअर बन जाओ तो भी कल्याण हो जाएगा। मनुष्य नहीं मत बनो हम, क्योंकि मनुष्य तो बहुत महान होता है। सुअर भी बन जाओगे तो बहुत अच्छा कर जाओगे। कम से कम सुअर से मत गिरो नीचे, ठीक है? कुछ पूछना तो नहीं है? बुरा तो नहीं लगा किसी को हमारी बात का? नहीं लगा? काश बुरा लग जाता कितना अच्छा होता। काश बुरा लग जाता कितना अच्छा होता। लग जाता। जितने पीते खाते हैं ना, उनको एक बार बुरा लग जाए हमारी बात का। हम बड़ा कड़वा बोल रहे हैं, मन सुअर से भी गया बीता सिद्ध कर रहे हैं। एक बार बुरा मान लो, हमारे कहने पे मान लो। एक बात और है महाराज जी, जो नहीं पीते खाते नहीं है वही ये सुनते, और जो पीते खाते हैं वो ये सुनते नहीं। ठीक है, वे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां तक पहुंचा देना। हाँ। और एक्सपेरिमेंट का वीडियो बना करके वायरल का अवश्य कर देना। सही बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, रितेश तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वीडियो बनाना है, दारू का नहीं, दारू का, सिगरेट का, तंबाकू का, बिल्कुल, और देसी का भी, ठर्रा वाले का भी। टेक्नोलॉजी में महाराज जी सौरभ भाई। हाँ हाँ, एक टीम बना करके, हाँ, सौरभ, चेतन और रितेश, और आशीष तो कर ही लेगा इसको फिल। मैं लाइक करूंगा। हाँ ठीक है, चलिए। मैं जी समहाउ लोगों को सेंसिटिविटी का लॉस हो गया है। मतलब जितने भी हमारे संपर्क में लोग हैं वो उसको गलत मानते ही नहीं है। मतलब 90% लोग बिल्कुल गलत नहीं मानते हैं। 10% लोगों को है कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, अष्टमी चतुर्दशी या पंचमी एकादशी को नहीं वो करते हैं, लेकिन बाकी समय तो उनको कुछ लगता ही नहीं है कि मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग डूइंग दिस। कैंसर को गलत नहीं मानते हूँ, कैंसर को लाइक करते होंगे, ऐसा लगता है। नहीं, कैंसर नहीं, स्पेशली अल्कोहल और नॉन वेज के लिए। अच्छा, सोचो, विचारो। अरे कुछ नहीं होता है, और जब होगा हुआ देख लेंगे, अभी तो एंजॉय कर लो, खाओ पियो ऐश करो। जिंदगी इसी के लिए मिली है, कुछ ये नहीं किया तो क्या किया। अच्छा, एंड समहाउ उनके बैक ऑफ द माइंड है कहीं ना कहीं, बिकॉज अगर जब हम उनको सेंसिटिव पेटा वाले वीडियोस दिखाते हैं, इट्स अ फियर ऑफ मिसिंग आउट। जॉय ऑफ मिसिंग आउट तो करके देखो, क्यों फोमो के पीछे पड़े हो, जोमो को अपनाओ ना। जॉय ऑफ मिसिंग आउट हम नहीं लेते, इसका भी जॉय एंजॉय करके देखो, पीछे नहीं रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। बाकी समझ लो, इतना ही कहना प्रयास है। प्रियाचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।